हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 की साइंस का फ्रिक्शन चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन पे लिए चलता हूँ। ये है हमारा पहला प्रेजेंटेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फ्रिक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। फ्रिक्शन हम लोग कहते किसे हैं। तो अ फोर्स डेट अपोज मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डेट आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, यानी वह फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बीच लगता है जब ये दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में हो, तो उनके मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे ग्राउंड पे जब कोई बॉल रोल करते हुए आगे की तरफ जाता है तो ग्राउंड उसके मोशन पर एक अपोजिट फोर्स लगाता है, जिसके कारण उस बॉल का स्पीड जो है वो हम देखते हैं कम होते जाता है और जाते जाते एक ऐसा समय आता है जहाँ पर उसका मोशन शून्य हो जाता है और वो बॉल जो है रुक जाता है। तो इसी अपोज करने वाले फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। इसमें हम आगे देखें तो यह जो फ्रिक्शन होता है वह ऑब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट के नेचर का सेंस यहाँ पे है कि वह ऑब्जेक्ट यानी सरफेस जो है वह क्या है, स्मूथ है या रफ है। जो स्मूथ सरफेस होंगे उसमें फ्रिक्शन जो है कम लगेगा। जो ऑब्जेक्ट जितना स्मूथ होगा उसमें फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा, और जो सरफेस रफ होंगे वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। जैसे आप देखेंगे किसी बॉल को अगर आप फर्श पे लुढ़काते हैं तो वह थोड़ा ज़्यादा दूर तक जाएगा, और उसी को अगर हम घास के मैदान पे उतना ही फोर्स से अगर हम धक्का देते हैं, पुश करते हैं, तो वह ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। क्योंकि वहाँ पे जो घास का मैदान होगा तो वहाँ की जो ग्रासेज होंगी उस पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएंगे। चूँकि वहाँ रफ सरफेस होगा तो रफ सरफेस में क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम लगेगा। स्मूथर सरफेस एग्जिबिट लेस फ्रैक्शन, रफर सरफेसेज एग्जिबिट मोर फ्रैक्शन। जो सरफेस स्मूथ होंगे वो कम फ्रिक्शन लगाएंगे, और जो सरफेस रफ होंगे वो ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएंगे। फ्रिक्शन अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट इट एक्ट ऑन बोथ द सरफेसेज। फ्रिक्शन क्या करता है, उसके रिलेटिव मोशन को जो दोनों सरफेस के बीच में लगता है उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है, और यह दोनों सरफेस के बीच में लगेगा। ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन किसी एक सरफेस पर लगेगा, फ्रिक्शन जो है दोनों सरफेस पर लगेगा। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि फ्रिक्शन जो है उस सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि वह सरफेस स्मूथ है या रफ है। अगर सरफेस स्मूथ होगा तो वहाँ पर कम फ्रिक्शन लगेगा, और अगर सरफेस जो है वो रफ है तो वहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। और यहाँ से आपको केवल इसमें अभी समझना है। नोट्स बनाने के लिए मैं आगे एक स्लो मोशन में वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं समझाऊंगा नहीं, केवल प्रेजेंटेशन रहेगा, और वहाँ से आपको जो है नोट्स बना लेना है। उसमें प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट है वो सेम कंटेंट उसमें भी रहेगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रिक्शन 3 टाइप के होंगे: स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक का वर्ड का मीन क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ हो। जैसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं रुका हुआ, वैसे ही यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो वहाँ पर जो फोर्स वो एक्सर्ट करेगा उसे स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सरफेस पर मोशन के कंडीशन में है तो वह कहलाएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा हो
जैसे अब स्लाइडिंग और रोलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हम पहले समझाते हैं, फिर बारी बारी से तीनों टाइप के फ्रिक्शन को हम स्टडी करेंगे। तो स्लाइडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बॉक्स रखा हुआ है, आप धक्का दे करके उसको फर्श पर एक जगह से दूसरी जगह करते हैं, तो यह कहलाएगा स्लाइडिंग। लेकिन वही अगर आप ट्रॉली को जब खींचते हैं, तो ट्रॉली का जो व्हील होता है, नीचे चक्का लगा होता है, वो रोल करके चलता है। तो बॉक्स का चलना यानी बॉक्स पूरे सरफेस के साथ चलेगा, तो वो क्या होगा, वह स्लाइडिंग कहलाएगा। और जो ट्रॉली का व्हील मूव करके चलेगा, तो वह क्या होगा, रोलिंग कहलाएगा। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होते हैं, वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना होता है। रोलिंग फ्रिक्शन में हमें कम फोर्स लगाना होता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि उस बॉक्स को खींच करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की अपेक्षा अगर उसमें व्हील लगा हुआ हो, तब हमको उसको खींच कर ले जाना ईजी पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है। इसीलिए भारी भारी ट्रॉली को भी आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, क्योंकि उसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। तो अब हम आते हैं यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन को, देखते हैं कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। When a body is at rest, the force of friction is called the static friction and is always equal and opposite to the applied force। सबसे पहले इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के कंडीशन में हो, तो उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, लगता है, और वह किसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो हम उस पर जो फोर्स लगाते हैं, वह क्या होगा, उस फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट, यानी मैग्नीट्यूड में सेम, और अपोजिट यानी कि डायरेक्शन उसका अपोजिट होगा। जैसे हम अगर नॉर्थ टू ईस्ट साउथ फोर्स लगाते हैं, तो वह जो है साउथ टू नॉर्थ पोल फोर्स लगाएगा। The force of friction which acts when a body is just at the verge of sliding on the surface is called limiting friction। At the verge of sliding क्या है, जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और जब हम फोर्स लगाएंगे, तो वह क्या होगा, मोशन में आएगा। तो मैक्सिमम वह कंडीशन जब वह रेस्ट में ही हो, लेकिन तुरंत अब जस्ट वो मोशन में आने वाला हो, तो उस समय जो फोर्स वो लगाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वह कहलाएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन किसी ऑब्जेक्ट का रेस्ट के ऑब्जेक्ट का वह मैक्सिमम फ्रिक्शन है कि उससे ज़्यादा फोर्स अगर आप लगाते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट के रेस्ट का कंडीशन क्या होगा, खत्म होकर के वह मोशन में आ जाएगा। यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैं फिर से एक बार बताता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एग्जर्ट किया जाने वाला वह मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, जिससे ज़्यादा फोर्स लगाने पर वह ऑब्जेक्ट अब रेस्ट के कंडीशन से मोशन के कंडीशन में आ जाएगा। इसे हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। नेक्स्ट आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोज द एक्चुअल रिलेटिव स्लाइडिंग मोशन बिटवीन टू कॉन्टेक्ट सरफेसेज। यानी वह फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी रिलेटिंग स्लाइडिंग मोशन के बीच में लगता है, उसे हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वह क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। The frictional force that exists between two surfaces when a body rolls over the other।
यानी वह फ्रिक्शनल फोर्स जो किसी दो सरफेस जो कि एक दूसरे पर रोल कर रहे हों उनके बीच एक्सर्ट होता है, उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। एंड द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो क्या होगा, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा। और जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो किससे कम होगा, वो जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। आप लोग देखें कि इनक्रीजिंग फ्रिक्शन को हम लोग कैसे ज़्यादा करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग के शू जो होता है या स्लीपर होता है, जो जूते चप्पल होते हैं, उनके सरफेस कैसे होते हैं, उनके सरफेस के नीचे जो है इस प्रकार का खुरदरा बना होता है। या साइकिल, कार या बस के जो टायर होते हैं उसमें भी इस प्रकार का ग्रूव बना होता है। ये क्यों बना होता है, तो यह सरफेस को रफ करने के लिए बना होता है, ताकि जब सरफेस रफ होंगे तो उसमें क्या होंगे, उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होंगे। यानी बाई प्रेसिंग द सरफेस टुगेदर मोर स्ट्रांगली व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन अ बाईसाइकिल और कार, द ब्रेक पैड एक प्रेस अगेंस्ट अ मूविंग पार्ट ऑफ द व्हील एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज। पहला तरीका दिया हुआ है कि जो सरफेस कांटेक्ट में है उनको प्रेस करके हम लोग फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। जैसे साइकिल चलाते हैं तो साइकिल में जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक का पैड क्या करता है, वह जा कर के और उसके मूविंग व्हील को में फ्रिक्शन क्रिएट करता है, तो उसके कारण जो है उसका स्पीड कम होता है और चलते चलते रुक जाता है। तो जब हम उसके बीच में लगने वाले फोर्स को बढ़ा देंगे तो वह क्या होगा, वो सरफेस में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन इस तरीक़े से इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम लोग कम कैसे करेंगे, तो फ्रिक्शन का कम करने का तरीका होता है पॉलिशिंग। अगर किसी सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो वह चिकना हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा। ल्यूब्रिकेटिंग क्या होता है, जो ऑयल या ग्रीज वगैरह जो हम लोग डालते हैं जिसके कारण फ्रिक्शन कम क्रिएट होता है, जो कि हम लोग साइकिल वगैरह बाइक वगैरह में डालते हैं, ताकि उसके इंजन में क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, उसके चक्के में जो है फ्रिक्शन कम लगेंगे। नेक्स्ट आता है यूजिंग बॉल बियरिंग। जो बॉल बियरिंग लगता है गाड़ी में या फिर मशीन में उनके चक्के में, तो उससे क्या होगा, उसमें फ्रिक्शन जो है लेस हो जाता है, फ्रिक्शन कम क्रिएट होता है। अगला है सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट बाय एयर, सरफेसेज बाय एयर। उनके बीच के डिस्टेंस अगर हम बढ़ा देते हैं तो उससे भी क्या होता है, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। और नेक्स्ट होता है स्ट्रीम लाइंड शेप। स्ट्रीम लाइंड शेप जो है इस टाइप के शेप को बोलते हैं। एक मिनट मैं इसको अच्छा से बनाता हूँ। इस टाइप का जो शेप हो, जो दोनों किनारे पर पतले हों और बीच में मोटे हों, इस शेप को स्ट्रीमलाइंड शेप कहते हैं। जैसे ये शेप आप देखेंगे, जो भी एरोप्लेन बनते हैं या जो भी शिप बनते हैं, बोट बनते हैं, वो सब क्या है, इसी शेप के बनते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है कि अगर कोई बोट या शिप वाटर में चल रहा है तो वाटर उस पर कम फोर्स, वो कम फ्रिक्शन लगाएगा। या जैसे एयर चल रहा है, कोई एरोप्लेन चल रहा है, तो उस पर भी जो एयर के द्वारा लगने वाले फ्रिक्शन होंगे वो कम होंगे, इसीलिए स्ट्रीमलाइंड शेप का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कॉज ऑफ फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन का कारण क्या होता है। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। जो दो सरफेस होती हैं, किसी भी दो सरफेस को अगर हम कांटेक्ट में लाते हैं तो उनके बीच, उनके सरफेस पे क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज होती हैं। जैसे हमें तो देखने पर दिखाई देते हैं कि दोनों सरफेस स्मूथ है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें बहुत छोटे छोटे इस टाइप के ग्रुप्स बने होते हैं, और जो ऊपर सरफेस है उसमें भी इस टाइप के ग्रुप्स बने होंगे। जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो ये ग्रुप्स एक दूसरे के चिपक जाते हैं, जिसके कारण इनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है।
भले ही हमें ये स्मूथ दिखती हूँ, लेकिन इनमें काफ़ी ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं जिसके कारण फ्रिक्शन क्रिएट होता है। For a given pair of surfaces, friction depends upon the state of smoothness of those surfaces। यानी किसी भी पेयर, जो सरफेस का पेयर दिया हुआ हो, उसमें लगने वाले जो फ्रिक्शन है वो उसके स्टेट ऑफ स्मूथनेस पर डिपेंड करता है, यानी उसकी स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। जितना ही ज़्यादा स्मूथ होंगे उसमें उतना ही कम फ्रिक्शन लगेंगे, और जितना ज़्यादा रफ होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेंगे। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन हाउ हार्ड द टू सरफेसेज प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन इस पर भी डिपेंड करता है कि दोनों जो सरफेस है वो एक दूसरे पर कितने फोर्स से प्रेस किए जा रहे हैं। अगर ज़्यादा प्रेस किए जाएंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, कम प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शन कम लगेगा। जैसे अगर साइकिल में ही हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो जब जोर से ब्रेक को प्रेस करते हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और साइकिल तुरंत रुक जाएगा। अगर हम लोग धीरे से प्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगता है और धीरे धीरे रुकेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो और उसको हम मूव करने का, उसको मोशन में लाने का ट्राई करते हैं तो वहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम विथ प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर अनदर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगेगा, जब एक सरफेस जो है दूसरे सरफेस पर स्लाइड करता है, तो इस कंडीशन में जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है। अब हम नेक्स्ट पीपीटी पे चलते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होंगे। और एक और बात कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होंगे वो हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से भी ज़्यादा होंगे। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पर, यह स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन दोनों से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ आवर एक्टिविटीज। फ्रिक्शन जो है हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ के लिए आवश्यक है। जैसे अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो हम चल नहीं सकते हैं, हम लिख नहीं सकते हैं, कोई गाड़ी नहीं चल सकता है। तो इन सभी वेज में फ्रिक्शन हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग सरफेस रफ। अगर फ्रिक्शन हमें बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें क्या होगा, सरफेस को रफ बनाना होगा। द सोल ऑफ द शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। जो हमारे जूते के सोल होते हैं या टायर होते हैं गाड़ी की, उनमें क्या होते हैं, उनमें ग्रूव बने होते हैं, और ये ग्रूव क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का काम करते हैं। फ्रिक्शन इज समटाइम अनडिजायरेबल। कभी कभी फ्रिक्शन जो है हमारे लिए अनडिजायरेबल होता है, कभी हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है। जैसे अगर फ्रिक्शन नहीं लगता तो जो गाड़ी के टायर हो क्या होते हैं, वो कभी भी नहीं घिसते, तो एक ही टायर बहुत दिनों तक चलते रहते। उसके कारण क्या होता है, बहुत सारे मशीन के जो है पार्ट जो है वो डैमेज हो जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। तो ये जो है हमारे लिए कहीं कहीं पे अनडिजायरेबल भी है और कहीं कहीं हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। फ्रिक्स
फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट। फ्रिक्शन को जो है ल्यूब्रिकेंट का यूज करके हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेंट में क्या आएंगे, जो मोबिल आते हैं, ग्रीज आते हैं, ये सब ल्यूब्रिकेंट होते हैं जो कि उसको क्या करते हैं, स्मूथनेस को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है। व्हेन वन बॉडी roll over another body, rolling friction come into play। rolling friction is smaller than the sliding friction। जैसे कि मैंने भी ऊपर बताया था कि रोलिंग फ्रैक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होंगे और स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होंगे। यानी सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन और बीच में जो होंगे वो होंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करता है, तो इस कंडीशन में रोलिंग फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। इन मेनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। बहुत सारे मशीन में फ्रिक्शन को कम करने के लिए उसमें बॉल बियरिंग लगाया होता है। और ये बॉल बियरिंग क्या करता है, उसमें लगने वाले फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सूटेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में क्या आते हैं, फ्लूइड्स में आते हैं लिक्विड और गैस। जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो एयर है या वाटर बॉडीज में वाटर है, ये दोनों आएंगे फ्लूइड्स में। तो फ्लूइड्स में चलने वाले बॉडी यानी कि फ्लूइड्स में क्या आएंगे, जैसे शिप हो गए, एरोप्लेन हो गए। तो उसमें अभी हम क्या बताएं, उसमें जो बॉडी चलते हैं, जो उसमें व्हीकल चलते हैं, उनका स्पेशल शेप होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीम लाइंड शेप। इस टाइप का शेप जो दोनों किनारे पर क्या होगा, पतला होगा और बीच में मोटा होगा। तो दोनों किनारे जब पतले होंगे तो जब ये चलेगा तो क्या होगा, जो अगर वाटर में चलने वाला बोट है, शिप है, या एयर में चलने वाले एयरवेज की जो भी एरोप्लेन वगैरह हैं, उन पर लगने वाला फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। तो इस प्रकार जो है हम लोग फ्रिक्शन चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। एक बार फिर से हम जल्दी से क्या करते हैं, इसको रिवीजन कर लेते हैं। Friction, a force that opposes motion between two objects that are in contact with each other. Smoother surface exhibit less friction, rougher surface exhibit more friction। जब कोई दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हो तो एक ऐसा फोर्स जो उनकी मोशन को अपोज करता है उसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। और यह सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है। सरफेस क्या होगा, अगर स्मूथ होगा तो उसमें लगने वाला फ्रिक्शन कम होगा, अगर सरफेस रफ होगा तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा लगेगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 3 टाइप के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। जब कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हुए रहेगा तो वहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पर रोल करेगा तो उसके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। रोलिंग और स्लाइडिंग दोनों में डिफरेंस होता है, जो मैंने पहले बताया है। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, तो सरफेस को रफ करके या उसको हार्डली प्रेस करके उस फ्रिक्शन को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए उसको पॉलिश करके, ल्यूब्रिकेंट का यूज करके, बॉल बियरिंग का यूज करके, स्ट्रीमलाइन शेप का यूज करके, या फिर उसके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा करके हम लोग फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है, तो जो दो सरफेस होते हैं उनके बीच में क्या होते हैं, काफ़ी ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। इसी कारण जो है फ्रिक्शन जो है क्रिएट होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, उसमें लगने वाले स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। कोई सरफेस जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उसमें फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा, अगर वो रफ होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। और किन चीज़ पर डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शन जो है हाउ हार्ड द टू सरफेस प्रेस टुगेदर, उसे कितना जोर से प्रेस किया जा रहा है इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है,
और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस पर स्लाइड करता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे कि मैंने पहले बताया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होगा। फ्रिक्शन हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे हम लोग राइटिंग, वॉकिंग, रनिंग, इन सब के लिए फ्रिक्शन बहुत ही उपयोगी है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाई मेकिंग अ सरफेस रफ। फ्रिक्शन के बढ़ाने के लिए सरफेस को हम लोग रफ बनाते हैं, जैसे हमारे जूता चप्पल के जो शूल हैं, टायर्स के ग्रुप्स होती हैं, वो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे दिए हुए सोल ऑफ शूज एंड द टायर्स ऑफ द व्हील्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कभी कभी हमारे लिए अनडिजायरेबल होते हैं, जैसे हमारे मशीन को डैमेज कर देते हैं और भी बहुत सारे नुकसान हमें पहुंचाते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट ऑयल, मोबिल ग्रीज का यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर रोल करता है तो इस कंडीशन में रोलिंग फ्रिक्शन एग्जर्ट होता है, और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होगा। इन मेनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बियरिंग। फ्रिक्शन को कम करने के लिए बहुत सारे मशीन में बॉल बियरिंग का यूज किया जाता है। इसी कारण जो है हमारे साइकिल के चक्के में भी बॉल बियरिंग लगा होता है, ताकि जब हम लोग साइकिल चलाएं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़े। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग गिविंग सूटेबल शेप टू बॉडीज मूविंग इन फ्लोट्स। जो फ्लोट में चलने वाले व्हीकल्स होते हैं उन्हें स्पेशल शेप दिया जाता है, जिसे हम लोग स्ट्रीम लाइन्ड शेप कहते हैं। जो इस टाइप के शेप बने होते हैं, जैसे बोट, सीप, एरोप्लेन। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पर फिनिश करते हैं। इसका मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं समझाऊंगा नहीं, केवल उसमें प्रेजेंटेशन होंगी और उसके माध्यम से आप नोट बना सकते हैं। तो आप चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। ऐसे ही हम और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।